आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति के जनक कौन है, त्रिकोणमिति का मानव जीवन में उपयोग क्या है, त्रिकोणमिति को आदिकाल में सबसे पहले किस तरीके से प्रयोग किया गया, अर्थात त्रिकोणमिति को किस देश ने सबसे पहले इस पर काम किया, इन सब को इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए, मैं मदन शर्मा आप सभी का अपने प्यारे से MS यूट्यूब स्कूल पर स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें आपको त्रिकोणमिति से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती हैं, अर्थात जितने भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं क्लास 10 की परीक्षा में, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा आपको जानकारी होने वाली है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति ये जो हमारा है हिंदी भाषा का शब्द है, इसको अंग्रेजी भाषा में यानी अंग्रेजी भाषा में त्रिकोणमिति को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जो है अर्थात हमारा त्रिकोणमिति जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द ट्री प्लस दूसरा शब्द गॉन, तीसरा शब्द हमारा होता है मेट्रोन। यानी त्रिकोणमिति हमारा ये हिंदी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री जो होता है हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना है। और ये तीनों शब्द किस भाषा के हैं? तो ये तीनों शब्द जो हैं हमारे किस भाषा के अंतर्गत आते हैं? तो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के ये तीनों शब्द हैं हमारे। अब इसके बाद हम समझते हैं कि ट्री का मतलब क्या होता है, गॉन का मतलब क्या होता है और मेट्रोन का मतलब क्या होता है। तो ट्री का जो अर्थ होता है हमारा, ट्री का मतलब होता है हमारा 3, और गॉन का जो अर्थ होता है हमारा, इसका मतलब होता है भुजा अर्थात साइड, और मेट्रोन का अर्थ होता है हमारा माप अर्थात मापन करना, मेजरमेंट। यानी ट्री का मतलब 3, गॉन का मतलब भुजा अर्थात साइड, और मेट्रोन का मतलब होता है माप अर्थात मापन करना, इसलिए हम कह सकते हैं इंग्लिश में मेजरमेंट। तो समझते हैं त्रिकोणमिति हमारा किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी भाषा में हम त्रिकोणमिति कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो होता है 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द होता है हमारा ट्री, दूसरा शब्द होता है गॉन, तीसरा शब्द होता है मेट्रोन। और ये तीनों शब्द किस भाषा के शब्द हैं? तो ये हमारे ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ट्री का अर्थ क्या होता है? 3, गॉन का अर्थ होता है हमारा भुजा अर्थात साइड, और मेट्रोन का अर्थ होता है माप अर्थात मापन करना, अर्थात हम मेजरमेंट कहते हैं। अब इसके बाद आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के जनक कौन, यानी फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जनक। तो त्रिकोणमिति के जो जनक हैं उनका नाम है हिपार्कस। त्रिकोणमिति के जनक कौन है? हिपार्कस। यानी फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन कहलाते हैं? तो हमारे हिपार्कस कहलाते हैं। कौन है? हिपार्कस। अब त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है इसके बारे में जानते हैं, यानी त्रिकोणमिति की डिफिनीशन क्या है, आइए इसको समझते हैं। यानी परिभाषा इसकी क्या बनेगी? त्रिकोणमिति की परिभाषा जो हमारी निकल कर आएगी, एक त्रिभुज होगा। क्या होगा? एक त्रिभुज होगा, वो किसी प्रकार का भी त्रिभुज हो सकता है। तो त्रिभुज में क्या होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होता है। तो त्रिकोणमिति जो होता है हमारा किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। संबंध का अध्ययन किया जाता है।
अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति के जनक कौन है हमारे? तो त्रिकोणमिति के जनक जो है हमारे हिपार्कस हैं। और त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है? तो किसी त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच में जो संबंध होता है वही हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अर्थात त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम कोई एक त्रिभुज लेंगे और उस त्रिभुज के अंतर्गत उसमें त्रिभुज में क्या होता है? 3 भुजाएं होती हैं, यानी पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी त्रिभुज हम मान लेते हैं ABC हमारा क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, यानी ये पहला शीर्ष है, ये दूसरा शीर्ष है, ये हमारा तीसरा शीर्ष है। और ये AB पहली भुजा, BC हमारी दूसरी भुजा, AC हमारी क्या है? तीसरी भुजा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ABC हमारे क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाएंगे। AB, BC, AC हमारी क्या कहलाएगी? 3 भुजा कहलाएगी। और ये 2 रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है, उनके बीच बनने वाला जो एंगल होता है वही हमारा क्या कहलाता है? कोण। यानी 2 रेखाओं के मध्य बनने वाला जो झुकाव होता है वही हमारा क्या कहलाता है? कोण। तो यानी किसी भी त्रिभुज में 3 क्या होते हैं? शीर्ष। शीर्ष कितने होते हैं? 3। भुजा कितनी होती है? तो भुजा भी हमारी 3 होती है। कोण कितने होते हैं? तो हमारे 3 होते हैं। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत यानी जो हमारा ये कोण और भुजा के मध्य संबंध बनेगा, इसी का अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। आइए अब समझते हैं त्रिकोणमिति का सबसे पहले प्रयोग किस देश में हुआ। तो त्रिकोणमिति का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था, यानी कार्य किया गया, सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन नामक देशों में सबसे पहले त्रिकोणमिति पर कार्य किया गया, अर्थात प्रयोग किया गया, अर्थात त्रिकोणमिति के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की गई। यानी सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन के जो निवासी थे उन्होंने ही त्रिकोणमिति पर सबसे पहले अपना प्रयास किया, यानी त्रिकोणमिति को बनाने में किस प्रकार से हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके यानी भविष्य में हम इसका उपयोग क्या कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाले किस देश के लोग हैं? तो वो मिस्र और बेबीलोन के थे। और ये प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का जो प्रयोग होता था उसका हम कहाँ पर प्रयोग करते थे? यानी प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का जो प्रयोग किया जाता था वो पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी तथा ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने में किया जाता था। क्या किया जाता था? प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग यानी खगोलविद जो थे वो क्या करते थे? पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी और पृथ्वी से ग्रहों के बीच की दूरी को ज्ञात करने में त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता था। आइए अब वर्तमान समय में समझते हैं त्रिकोणमिति का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप गए हैं टूर पर, और टूर पर कहाँ गए हैं? दिल्ली। और दिल्ली में आप गए हैं कुतुब मीनार देखने। तो मान लीजिए हमारा क्या है? कुतुब मीनार है। और कुतुब मीनार देखने जब गए हैं तो कुतुब मीनार का ये जो सिरा है ये हमारा क्या है? तल है। क्या है? तल। और ये हमारा जो ऊपरी वाला सिरा है इसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो ये कुतुब मीनार आपका खड़ा है, यानी दिल्ली आप गए घूमने और कुतुब मीनार को देखने गए हैं। तो यहाँ पर आप खड़े होकर क्या देखेंगे? यानी आप यहाँ पर खड़े हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हो गए हैं और आप देखने गए हैं कुतुब मीनार। तो यहाँ से आप जब देखेंगे कुतुब मीनार के शीर्ष को, तो ये आपकी आँखों से यानी यहाँ से डाट करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, यानी आपकी आंखें जो होगी वो तल से लेंगे और आप उसके शीर्ष को देखेंगे कुतुब मीनार के। तो आप वहाँ पर देखेंगे यानी पाएंगे कि वहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की संकल्पना होगी और जहाँ पर बनेगी वहाँ पर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके इस कुतुब मीनार की ऊंचाई बिना नापे बता सकते हैं, यानी बिना मापे ही हम बता सकते हैं कि इस कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है कितनी है।
इसी तरीके से मान लीजिए आप कोई बिजली का खंभा देखते हैं, बिजली का ये क्या है, एक खंभा है, किसका, बिजली का खंभा है, बिजली का ये हमारा खंभा है। आप यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं, इस बिजली के खंभे को देख रहे हैं, और जब आप इसको देखेंगे तो इसकी भी यानी बिजली के खंभे के शीर्ष को आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से आपकी आँखों से और इसके शीर्ष के मध्य इसको यहाँ से डाट डाट मिला दिया जाएगा, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना होगी, अर्थात संकल्पना होगी। और जहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उस खंभे की अर्थात उस दीवार की या कोई भी चीज़ जो ऊंची है उसको देख रहे हैं तो आप उसकी लंबाई बिना मापे ही बता सकते हैं ये कि कितने मीटर है, अर्थात कितना ऊंचा है। तो इस तरीके से हम त्रिकोणमिति का प्रयोग वर्तमान समय में करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कहीं पर गए हैं ताजमहल देखने आगरा, और ताजमहल देखने गए हैं तो आप ताजमहल की ऊपरी सिरे को देखिए, यानी जो उसका शीर्ष है, उस जब शीर्ष को उसको देखेंगे तो शीर्ष और आपके आँखों के बीच यानी आँख को आप समतल मानिए, और वहाँ से जो एक क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनने की क्या होगी, संकल्पना होगी। यहाँ से देखिए आपका क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री और यहाँ पर एक बनेगा कोण। जहाँ पर समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है वहाँ पर यानी जिस चीज़ को आप देख रहे हैं उसकी ऊंचाई आप आसानी से बता सकते हैं बिना मापे हुए कि इसकी ऊंचाई कितनी मीटर है। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। तो आइए एक बार ब्रीफ में समझते हैं यानी त्रिकोणमिति क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि त्रिकोणमिति जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द हमारा ट्री, दूसरा शब्द हमारा गोन और तीसरा होता है मेट्रोन। और ये तीनों शब्द हमारे किस भाषा के शब्द हैं, तो तीनों ये हमारे ग्रीक भाषा के शब्द हैं। और इन तीनों का अर्थ क्या होता है, तो ट्री का मतलब होता है 3, और गोन का अर्थ होता है भुजा अर्थात साइड, और मेट्रोन का मतलब होता है माप अर्थात मापन करना। यानी किसी, और फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि त्रिकोणमिति की डिफिनीशन क्या है। तो त्रिकोणमिति की डिफिनीशन यानी किसी भी त्रिभुज में कोण और भुजाओं के मध्य का जो संबंध होता है उसी को ज्ञात करना ही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के जनक कौन है, तो हिपार्कस। सबसे पहले त्रिकोणमिति का किस देश में प्रयोग किया गया, अर्थात इस प्रकार किया गया, तो मिस्र और बेबीलोन में किया गया। और प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से ग्रहों के बीच की दूरी और पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने में किया जाता था। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे त्रिकोणमिति के प्रश्नों को।